नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे आपको प्लॉट परचेज लोन मिलेगा। हर किसी का एक सपना रहता है अपना एक घर हो सकता है फ्लैट, हो सकता है कंप्लीट हाउस, और किसी का ये भी सपना रह सकता है कि जो घर बने वो अपना पसंद किया हुए डिज़ाइन से बने। तो आप ऐसा घर बनाना चाहते हो तो वहाँ पे एक प्लॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप एक पॉपुलर सिटी में रहोगे, इंडिया का कोई भी सिटी में, तो वहाँ पे प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मिलेगा तो उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, सपना देखना तो बहुत आसान है, मगर ऐसा प्लॉट आप कैश पैसा से ख़रीदने के लिए जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये डिफ़िकल्ट होता है, मगर टेंशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको प्लॉट परचेस करने के लिए भी लोन देता है। कितना परसेंटेज तक आपको लोन देगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताएंगे। सिर्फ यही नहीं, मेरा 10 साल से ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है एज अ लोन कंसल्टेंट। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कस्टमर को देखा हूँ, वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं प्लॉट परचेज लोन लेने के लिए। कभी कभी उनको लोन भी नहीं मिलता है सही तरीक़ा से, लोन एप्लीकेशन ना करने की वजह से। तो ये वीडियो देखते रहिए, यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे उसमें आपको आसान रहेगा लोन लेने में। व्हाट इज अ प्लॉट परचेज लोन, ये मैं वीडियो का शुरुआत में ही बताया हूँ। प्लॉट परचेज लोन, आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि एक प्लॉट परचेज के लिए लोन दिया जाता है। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप घर बनाने के लिए जो प्लॉट परचेज करते हो उसके लिए लोन के बारे में। मगर एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए भी प्लॉट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने के लिए इंफॉर्मेशन चाहते हो वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बैंक का अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी प्लॉट परचेस लोन देता है। लैंड लोन इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोन लोगे उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट सिमिलर टू होम लोन है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 8.5% है, तो उस केस में आपको 9.5% लग सकता है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में जाओगे, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वहाँ पे मान लो किसी का 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्लॉट परचेज लोन के लिए 13.5% भी ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्लॉट परचेज लोन के लिए आपको इंटरेस्ट लिया जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जहाँ पे आप घर बाद में बनाओगे, अभी आप घर नहीं बना रहे हो। जहाँ पे प्लॉट परचेज भी कर रहे हो और इंस्टेंट आप घर भी वहाँ पे बनाना शुरू करोगे, उसके लिए आप एक कंप्लीट लोन लेना चाहोगे तो वहाँ पे आपको होम लोन मिल जाता है, और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। लोन टू वैल्यू रेशियो, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता रहे थे। अब एक प्लॉट खरीदने के लिए जा रहा है, वहाँ पे प्लॉट का आपका 10 लाख रुपया दाम आ रहा है, मगर कितना परसेंटेज तक आपको लोन मिलेगा? नॉर्मली 50 to 60% देता है, मैक्सिमम 70% देता है। होम लोन जैसा नहीं है, होम लोन में आपको 80% 90% तक मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 70% तक ही मिलेगा, बाकी का पैसा आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना होगा। लोअर टेन्योर, देखिए होम लोन में जितना ज्यादा टेन्योर मिलता है, 20 साल 30 साल के लिए मिल जाता है, यहाँ पे उतना टाइम के लिए लोन नहीं मिलता है। नॉर्मली 10 साल के लिए मिलता है, और मैक्स टू मैक्स 15 ईयर्स तक हो सकता है किसी किसी बैंक में। होम लोन में आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, आप प्रिंसिपल के लिए भी आपको टैक्स छूट मिलता है, इंटरेस्ट के लिए भी अलग से टैक्स छूट मिल जाता है। मगर यहाँ पे कुछ भी टैक्स आपको छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्री पेमेंट पेनाल्टी भी देना पड़ता है, 2% से लेके 4% तक हो सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मेरे को ये प्लॉट लोन चलाना नहीं है, आप एक साथ पूरा पेमेंट करना चाहते हो, या तो पार्शियल पेमेंट करके लोन का जो बर्डन है रिड्यूस करना चाहते हो, वहाँ पे आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। जो नॉर्मली होम लोन 6 महीने के बाद आप प्री पेमेंट करोगे तो वहाँ पे नहीं लगता है। देखिए, होम लोन के साथ मैं कंपैरिजन हमेशा कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जब आप घर बनाने के लिए एक प्लॉट खरीद रहे हो, उससे पहले आप जरूर देखे होंगे होम लोन के बारे में, और ये प्लॉट लोन भी सिमिलर टू होम लोन है। इसीलिए हमेशा मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, साथ में होम लोन के बारे में मैं बता रहा हूँ। What are the advantages of a plot purchase loan? A plot of land ideal for construction of habitable house. Definitely आप घर बनाने के लिए आपको प्लॉट खरीदना है। A plot purchase loan make the whole things easier and turns it into a worthwhile investment. देखिए, ये बहुत बड़ा फायदा है। आप जमीन खरीदोगे, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जमीन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। How is plot purchase loan different from a home loan?
देखिए ऑलरेडी मैं इसके बारे में बताया हूँ, यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ ताकि आपको एक साथ में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। A home loan is provided for a property that is built, under construction and undergoing restoration and extension. While a loan of plot purchase is predominantly given for purchase of piece of land or plot. देखिए होम लोन आपको सिर्फ घर बनाने के लिए मिलता है ऐसा नहीं है, आप फ्लैट खरीद सकते हो, घर को एक्सटेंशन भी कर सकते हो, रिनोवेट भी कर सकते हो, उस केस में भी आपको होम लोन मिलते हैं। मगर यहाँ पे प्लॉट परचेस लोन के लिए सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। द लोन टू वैल्यू रेशियो जैसे मैं पहले बताया हूँ 80% से 90% तक होम लोन में आपको मिल जाता है, मगर प्लॉट परचेस के लिए आपको सिर्फ मैक्सिमम 70% तक मिलेगा। होम लोन में टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लॉट परचेस लोन में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। होम लोन टेन्योर 20 से 30 इयर्स तक होता है, प्लॉट लोन में आपको 10 साल से मैक्सिमम आपको 15 इयर्स तक मिल सकता है। और होम लोन में प्री क्लोज कर दोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है, यहाँ पे आपको पेनल्टी लग जाएगा आप प्री क्लोज करोगे तो। डिफरेंस बिटवीन प्लॉट परचेज लोन एंड प्लॉट परचेज एंड कंस्ट्रक्शन लोन। देखिए ये प्लॉट परचेज लोन और प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब एक प्लॉट से खरीद रहे हो, उसके लिए लोन मांग रहे हो जहाँ पे आपको मैक्सिमम 70% तक दिया जाता है, और वहां पे आप इमीडिएटली घर नहीं बनाओगे, आप पैसा अरेंज करोगे, फ्यूचर में आप घर बनाओगे, उसके लिए प्लॉट लोन दिया जाता है। मगर प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन एक ही लोन होता है, वो होम लोन होता है। प्लॉट का जो प्राइस होता है और घर का जो प्राइस होता है पूरा पैसा एक ही साथ दिया जाता है, आपको 80% तक लोन मिल सकते हैं और एक ही लोन आपको मिलता है, वो एग्जैक्टली होम लोन ही होता है। होम लोन और प्लॉट परचेज लोन में जो डिफरेंस होता है यहाँ पे यही डिफरेंस होता है। अब बात है क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगी, आप एक प्लॉट परचेज करने के लिए जाओगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सैलरीड कस्टमर के लिए अलग होता है और बिजनेस कस्टमर के लिए अलग होता है। नॉर्मली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये कॉमन है। बिजनेस कस्टमर के लिए भी ये जरूरत होगा, मगर सैलरीड कस्टमर के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 मंथ्स, फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स, साथ में आपको सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए। ये नॉर्मली बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। कुछ कुछ बैंक में ऐसे कम डॉक्यूमेंट्स में भी चलता है, जैसे कि फॉर्म 16 ना रहने से भी कुछ एनबीएफसी लोन दे देता है, मगर किसी किसी जगह में और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जैसे कि आपको कंपनी आईडी प्रूफ दीजिए, कंपनी का आपका कंफर्मेशन लेटर है तो दीजिए, आपका एजुकेशन प्रूफ चाहिए होता है। तो अलग अलग बैंक में अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, मगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स यही होता है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, बिजनेस कस्टमर के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, जैसे मैं पहले बताया हूँ। उसके साथ आईटीआर फॉर लास्ट 3 इयर्स, ट्रेड लाइसेंस ऑफ द बिजनेस फॉर लास्ट 3 इयर्स, यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल बिल, वाटर बिल। देखिए इसके अंदर में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होने से चलेगा, हर कोई डॉक्यूमेंट्स देने का जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए और पासबुक, अब या तो बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं तो पासबुक दीजिए। देखिए ये भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे भी कुछ बैंक में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न इंप्लीमेंट होगा तो, और उद्यम आधार भी मांगता है। मगर कुछ कुछ एनबीएफसी जहाँ पे कम डॉक्यूमेंट से भी चलेगा, जैसे कि 1 साल 2 साल का आईटीआर से भी वो लोग लोन दे देते हैं। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न ना रहे तो भी आपको लोन मिलेगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, डीड, चेन डीड चाहिए, जो जमीन का पेपर है वो आपको देना होगा, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, अपडेटेड प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। लीगल एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं काम करने का टाइम में कुछ प्रॉब्लम कस्टमर्स के लिए देखे हैं वो मैं आपको शेयर कर देंगे ताकि आपको लोन लेने में आसान रहे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एक प्लॉट के अंदर में बाउंड्री वॉल है, तो एक प्लॉट परचेज लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको बाउंड्री वॉल देना पड़ेगा। आप एक प्लॉट ढूंढ लिया है, सेलर के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है, उसके बाद लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, वैल्यूअर जाके देखेगा कि वहाँ पे वैकेंट लैंड है, ना तो कोई बाउंड्री वॉल है, कुछ नहीं है, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। बाउंड्री वॉल इतना ज्यादा हाइट नहीं रहे तो भी चलेगा, आपका 2.5 फुट 3 फुट का भी होगा तो भी चलेगा, मगर देना ही पड़ेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि घर बनाने के लिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड सरफेसी नहीं होता है, इस वजह से कोई भी बैंक एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं देता है। ये चीज आप दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि ऐसा एग्रीकल्चर लैंड होगा तो आपको प्लॉट लोन नहीं मिलेगा। मैं एक कस्टमर के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन किए थे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। उनका जो प्लॉट था वो प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, फिर भी बंगाल के जो लैंग्वेज है वो है डांगा जमीन था, उस जमीन पे उनको लोन दे दिया था, मगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ था।
दोबारा जब वही प्लॉट का लोन मैं बैलेंस ट्रांसफर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में लेके गए थे, उनको लोन नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, इसलिए कि उनका प्लॉट कन्वर्शन नहीं हुआ था, भले ही वो प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड नहीं था। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। लोन लेने से पहले और लोन को एप्लीकेशन करने से पहले आप जरूर मैनेजर के साथ अच्छी तरह से बात कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स को उनको शो कीजिए और जरूर फोटो खींच के प्रॉपर्टी का तस्वीर में दिखा दीजिए ताकि उनको पता चले। और भी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि प्लॉट के अंदर में कई घर रहे और अब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो बैंक में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको ये कहना होगा कि यहाँ पे तो घर है, हम इसमें प्लॉट परचेज लोन नहीं दे सकते हैं। तो पहले उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, आपको प्लॉट लोन चाहिए होगा तो। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कोई भी बैंक एनबीएफसी प्लॉट लोन देता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह में। रूरल एरिया में नॉर्मली घर बनाने के लिए प्लॉट लोन नहीं देता है जहां तक बैंक। हाँ, हो सकता है कुछ कंपनीज होगा कि वो लोग रूरल में भी लोन देता है, तो ये चीज भी आप कंफर्म कर लीजिए लोन एप्लीकेशन करने से पहले, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम को रहेगा तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ और एक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए, जैसे मैं बता रहे थे लोन टू वैल्यू के बारे में। आप जमींदारों के साथ, सेलर के साथ एग्रीमेंट किया है 10 लाख का, मगर बैंक का वैल्यूअर जाके जब दिखेगा उसका वैल्यूएशन दे रहा है 8 लाख का, उसके अंदर में आपको मैक्सिमम 70% मिलेगा। तो आप सोचे थे कि मेरा को 7 लाख लोन मिल जाएगा, वहां पे आपको लोन आएगा 5,60,000। आपको सफिशियंट फंड रखना पड़ेगा ये प्लॉट परचेज लोन लेने के लिए, क्योंकि जो जमींदार जमीन को सेल कर रहा है वो तो कम पैसा में नहीं लेगा। 10 लाख रुपया देके आपको एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का पूरा पैसा लेगा। क्रेडिट स्कोर, कोई भी लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, यहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। 750 प्लस आपका स्कोर रहेगा तो कोई भी अच्छा बैंक से आपको लोन मिल जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा। 750 नहीं भी होगा, 700 प्लस रहेगा तो भी आपको लोन मिल जाएगा, मगर उससे कम में आपका सिविल स्कोर रहे, कोई एनबीएफसी से शायद आपको लोन मिलेगा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। आपका सिविल स्कोर कम है तो उस केस में आप सिविल स्कोर को पहले इंप्रूव कर लीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। सिविल स्कोर कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो सारा वीडियोस देख लीजिए ताकि आप आसानी से सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट कर पाए। व्हाट आर द चार्जेस फॉर अ प्लॉट परचेज लोन? देखिए, प्लॉट परचेज लोन लेने के लिए चार्जेस भी आपको बैंक को देना पड़ेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन के लिए चार्जेस देना पड़ते हैं, तो ये पैसा भी अरेंज करके रखिए। और लोन मिलने के बाद आपको प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन भी करना है, तो सफिशियंट फंड आप रेडी रखिए प्लॉट को खरीदने के लिए, क्योंकि पूरा पैसा आपको बैंक नहीं देगा प्लॉट परचेस करने के लिए। आपके पास भी पैसा रहना चाहिए ताकि आपका ड्रीम फुलफिल हो। प्लॉट परचेज लोन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ज्यादा जानकारी लीजिए। इस वीडियो में किसी में आपको डाउट रहे तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।